बच्ची है। अरे क्या करेगी? सुमन, अरे सुमन, अरे सुमन। ऐसे क्यों जोर जबरदस्ती कर रही हो तुम? बच्ची को कुछ हो गया तो? रहना है तो रह जाएगी वरना मर जाएगी। ए, सुमन स्टॉप इट। क्या बोल रही हो? दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? नैनी, बच्ची को दे दो। साहब जी, पता नहीं ये बच्ची को कौन सा दूध पिलाएगी साहब जी। बच्ची को वापस दो। वैसे भी सब लोग अजीब तरह से देख रहे हैं। दोनों बहनों के झगड़े के हम दोषी हैं क्या? सुमन, उलूसी को लो तुम। अभी बच्ची को अपना दूध नहीं पिलाओगी तो क्या करेंगी आप? तुम्हारी दीदी एक ही बार मारी है, हम सब औरतें मिलकर कैसे मारेंगे तुम्हें पता भी नहीं है। अरे ये क्या जबरदस्ती है? सर आप बीच में आएंगे तो अच्छा नहीं होगा। मेरे पति को भी थोड़ा साफ कर दीजिए। सुमन, सब कुछ गलत हो रहा है। सब लोग मिलकर मारेंगे तो ड्रेस खराब नहीं बल्कि फट जाएगी। इस ड्रेस में बच्ची को दूध कैसे पिलाऊंगी? कोई बात नहीं, सारे आदमी बाहर चले जाएंगे। हम रहेंगे, आप लोग जाइए। हेलो वल्लभ रानी। ए, रानी क्या है? आप भी मर्द है ना? अब तक यहाँ खड़े हैं इसलिए ऐसा बोलना पड़ा। हाँ, जा रहा हूँ। दो। सुमन, सुमन, क्या हुआ? क्या हुआ सुमन? यहाँ लाओ, मुझे दो। नैनी, हाँ? क्या हुआ? दूध पीने वाली बच्ची के मुंह पर खून लगा हुआ है साहब जी। What? अरे ब्रो, उसके मुंह में तो खून लगा हुआ है। अभी तक तो इसके दांत नहीं निकले हैं, ऐसे कैसे? पैदा होते ही दूध पिलाई होती तो ऐसा नहीं होता। माँ मतलब सिर्फ पैदा करना नहीं, दूध पिलाना भी होता है, उसे जिंदा रखना होता है, ये जरूरी होता है। सुमन का खून पी ली है मतलब वो लड़की मामूली लड़की नहीं है। बच्ची नहीं, माँ का ही बुरा बर्ताव है। डिसिप्लिनरी एक्शन लेने के लिए हमने फैसला कर लिया है। विशाल सर, बोर्ड मेंबर बनने के लिए श्रीमती सुमन लायक नहीं है। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? बोर्ड मेंबर्स का मेजोरिटी इम्पोर्टेंट है, हम सब मिलकर ही ये फैसला लिए हैं। हम इसके खिलाफ हैं। हमारे भी 4-5 वोट होंगे। ऐसा है ना, मैं भी इनके फैसले से सहमत हूँ। मैं भी।
विशाल ब्रो अगर अकेले ही तुम्हें सपोर्ट करते हैं तो भी वोटिंग के हिसाब से और मेजॉरिटी के हिसाब से भी तुम बाहर हो। तो आज से तुम बोर्ड मेंबर नहीं हो, तुम सिर्फ उलूची की माँ हो और तुम उसका ख्याल रखोगी। गेट आउट फ्रॉम हियर। बहन, उलूची को दे दो। खुद का दूध पिलाएगी या बाहर का? अपनी बेटी को कैसे दूध पिलाना है इसे अच्छे से सोचने दो। Okay, everybody, please sit down. Let's continue the meeting. बैठिए। क्या हुआ बेटी? क्या हुआ? बैठकर आराम से सो रहे हैं आप। इस बच्ची को मुझे देकर सब लोग बहुत खुश हैं, तो मुझे बुरा नहीं लगेगा अब क्या? तक तुम लेकर क्यों घूम रही हो? इसकी माँ को दे दो। सुमन घर आ गई क्या? तुम कौन सी दुनिया में हो बुआ? सुमन ऑफिस के लिए जितने ठाट से रेडी होकर गई थी उतनी ही बेइज्जत होकर घर आई है। अरे बाप रे, ऐसा क्या हुआ? वो एक बड़ी कहानी है। मैं पता लगाती हूँ। सुमन, सुमन, ए सुमन। अरे अरे अरे, जैसे सर पर पहाड़ गिर गया हो। क्यों चिल्ला रही हैं आप? बोर्ड मेंबर बनने के बाद बहुत जबान चला रही हो। मेंबर या सांबर, छोटी सुबह ही खिला हुआ चेहरा लेकर जैसे ऑफिस में कदम रखी, उसके बाद दोपहर में ही मुरझाया हुआ चेहरा लेकर घर लौट आई थी ना। आते हुए तो देखा था, लेकिन क्या हुआ पता नहीं। इस शरीर पर मांसपेशियों से ज्यादा घमंड भरा हुआ है, तो फिर इसको ये सब बातें कहाँ से समझ में आएगी फूफा जी? हे विक्रांत, जब उसका मूड ऑफ है तो उसे परेशान क्यों कर रहे हो? सुमन, जाके आराम करो। ये अच्छा है, चलो जाने देते हैं। सोचकर सुबह से हम लोग उलूची का ख्याल रख रहे हैं, पर फिर भी किसी को फिक्र नहीं है होकर घमंड दिखाने वाले को आराम से जाकर सोने को बोल रहे हैं। हुआ, बच्ची तो अभी आपके हाथ में है। हाँ? उलूची को मैं ऑफिस लेकर गया था ना। ऑफिस में दूध पिलाते वक्त सुमन के शरीर से खून निकलने तक वो पी रही थी। सुमन, ये लो, ये काढ़ा पी लो, दर्द कम हो जाएगा। अरे 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 हाँ? नहीं चाहिए था तो बोल सकती थी ना। छोटी का घमंड इस जन्म में नहीं जाएगा। एक मिनट, दोनों बहनों का झगड़ा तो होता ही रहेगा, लेकिन उलूची को ऑफिस लेकर गए थे तुम। तुम ही लेकर गए थे क्या भतीजे? हाँ। हाँ फूफा जी। मेरी बीवी ने जो सेवा की उसको तुम लोग भूल गए? फूफा जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भतीजे, विक्रांत जब काम के लिए ऑफिस चला गया था, अरे इस छोटी बच्ची को यहीं छोड़कर चला गया। तब से हम दोनों ही इसको खिला पिलाकर संभाले हुए हैं। ये क्या कह रहे हो? उलूची को आप लोग संभाल रहे थे? कुत्ते के बच्चे को पालने जैसे छोटी बच्ची को आप लोग ही पाल रहे थे क्या?
हाँ। फूफा जी, इस तरह बोलकर क्यों मजाक बन रहे हैं? उलूची को लेकर विक्रांत ऑफिस आया था ना, मीटिंग भी बीच में रुक गई थी। बच्ची को रोता हुआ देख नैनी दूध पिलाने जा रही थी। सुमन बिना सोचे समझे ही आवेश में आकर उलूची को दूध पिलाने का सोची, तभी घाव हो गया। कहानी बहुत अच्छी थी विश। बच्ची को सुबह से उठाकर कमर टूटने तक सेवा करने से हमें अवार्ड या रिवॉर्ड देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम एक थैंक्स भी ना बोलकर उलूची को ऑफिस लेकर गए थे बोल रहे हैं। ए हास, तुम बोलो ना। हाँ, ये न्याय है क्या? सच में ही उलूची घर पे ही थी क्या? हाँ। हाँ बहू, हम क्यों झूठ बोलेंगे? नहीं फूफा जी, उलूची को विक्रांत बाबू ऑफिस लेकर आए थे। हाँ, ये यहीं पर थी, भरोसा करो बहू। मेरी बीवी की हाइट लंबी है ना, इसीलिए उसकी कसम नहीं खा सकता। इसमें क्या है जी? मैं नीचे झुकती हूँ, आप हाथ रखिए। मैं अपनी बीवी की कसम खाकर कहता हूँ। अब तक तो हम दोनों मिलकर उलूची की देखभाल कर रहे थे। यकीन नहीं होगा तो मैं इसके सर की कसम खाकर कहता हूँ, मैं मर जाऊंगा। फूफा जी, इतनी बड़ी बात क्यों बोल रहे हैं आप? हाँ, ऐसे ही बोलेंगे। फूफा जी बुआ को छोड़कर थोड़ी ना जाएंगे, अगर जाएंगे तो भी साथ ही जाएंगे। अमेरिका नहीं, मरकर स्वर्ग चले जाएंगे, इसलिए मेरे पति ने कसम खाई है। 1 मिनट चुप हो जाओ सब। उलूची घर पर ही है और उलूची ऑफिस में भी थी, मतलब इससे तुम लोगों को कुछ समझ आया? आप ही बताइए सासू माँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये उस अनाथ लड़की का किया धरा सब कुछ है। कौन? हाँ, और कौन? वो जादूगर लड़की विशालाक्षी। बोल दिया ना, अब तक क्यों नहीं बोला वही सोच रही थी। अपनी गलत फहमी पाल कर छोटी बच्ची पर क्यों आरोप लगा रहे हैं? इनको दूसरा काम क्या है बहन? किसी न किसी पर आरोप लगा देना ही इनकी आदत है ना। माँ, विशालाक्षी से आप इतनी नफरत क्यों करती हैं? वो क्या मेरी कोई दुश्मन है विशाल? मैजिक कर सकती है इसलिए ऐसे वेश बदल दिया होगा, ये कह रही हूँ मैं। मैजिक में भी थोड़ा लॉजिक होता है माँ। अगर उलूची के वेश में वो मेरे साथ नहीं आती तो भ्रम भ्रम होता है माँ, और सच हमेशा सच। कहीं ऐसा तो नहीं जो बच्ची हमारे साथ सुबह से थी, कहीं वो विशालाक्षी की हुई कोई माया तो नहीं? चाहे कुछ भी हो, उसकी माया ही हो सकती है, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? आप दोनों का कोई नुकसान नहीं हुआ, नुकसान हुआ है मेरा। विशाल जीजा जी ने जो मुझे बोर्ड मेंबर का पद दिया था, दोपहर होने से पहले ही छीन लिया। तो मॉडर्न ड्रेस पहनकर आई थी, तभी मेरा दायां आंख फड़कने से कुछ गलत होने वाला है लगा था छोटी। जिसे जिंदगी में जो नसीब होता है उसे वही मिलता है। उलूची बेटी को विक्रांत ऑफिस लेकर आया था, ये सच है। लेकिन यहाँ आकर धुरंधरा बुआ की बातें
झूठ है, मैं ऐसा बोल नहीं सकता, लेकिन जिसको जो भी सोचना है सोचिए। फूफा जी, छोटी बच्ची को बिना रुलाए ख्याल रखने के लिए आप दोनों की तारीफ करनी पड़ेगी। हाँ हाँ। नैनी, सुमन को तुम कोई भी सर्विस मत दिया करो। ए सुमन, उलूची को ले लो। छोटी, तुम्हें काढ़ा पीने से भी कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारा शरीर ही करवाहट से भरा है। मैं भी चलती हूँ, आपको कान भरने होंगे ना। ए, चल। क्या सोच रही हो सुमन? इतनी अच्छी नौकरी हाथ से चले जाने के बाद दुख तो होगा ना मम्मी। उसके बारे में नहीं जेठ जी, बल्कि सोच रही हूँ दोनों जगह मेरी बेटी कैसे आई होगी। बहुत सिंपल है। मैंने जैसा कहा था, उस जादूगर लड़की ने ही ये सब किया होगा। तुम्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए नैनी ने ही उसके कान भरे होंगे। जरा सोचकर देखो। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है? सुबह से उलूची को उठाकर पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। थोड़ी देर रिलैक्स करता हूँ। आप सिर्फ सो ही रहे थे ना, बुआ आप पर चिल्ला रही थी ना फूफा जी। अगर 5 मिनट भी सो जाऊँ ना तो मैंने कोई काम नहीं किया, तुम्हारी बुआ ऐसा कहेगी। ये क्या बोल रहे हैं जी? तुम काम ही ऐसा करती हो। आप भी चूंटी काटते हैं ना? अब बस भी करो, मुझे शर्म आ रही है। अरे आप लोगों का रोमांस रहने दीजिए, पहले यहाँ देखिए। नंदीश्वर, इसे चारपाई पर सुला सकते थे ना? चेहरे पर रुमाल रखकर बिठा कर रखा है। माँ ध्यान में है। बिना इसको भंग किए आप लोग अपना काम कीजिए। ऐसा बोलोगी तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा। नैनी, विश, विकी, सब लोग जल्दी आ जाइए यहाँ। ऐसे क्यों चिल्ला रही है बुआ? स्वामी जी घर पर आए हैं। ओ, इसलिए चिल्ला रही नमस्ते थी स्वामी क्या? जी। नमस्कार स्वामी जी। गुरुजी। शुभम पोयात। सुबह ही नहीं, रात के समय भी स्वामी जी घर चले आते हैं हमारे। सुमन, व्यंग्यात्मक बातें बोलकर गलती मत करो। इस टाइम में आए हैं तो जरूर कुछ खास बात ही होगी। आप सब घर पर रहकर भी घर पे आए हुए अतिथि का ख्याल नहीं रख पा रहे, इसीलिए आया हूँ। गेस्ट कौन आया है गुरुजी? और कौन पुत्र? हम। अभी थोड़ी देर पहले ही नंदी ने 1 बाल्टी सांबर और आधा किलो चावल खत्म किया है। फिर भी पेट नहीं भरा पुत्र, अभी भी खाली है। और कितना खाओगे? भैया, स्वामी जी जो कहना चाहते हैं उसे पूरा ना सुनकर आप चिढ़ क्यों रहे हैं? आप बताइए गुरुजी। विशिष्ट अतिथि के रूप में आने वाली विशालाक्षी ही है ना हासनी? हाँ हाँ गुरुजी, वो अभी ध्यान में ही है। क्या गलती की है पता नहीं, चोरों की तरह चेहरे को ढका हुआ है। तुम अगर चुप नहीं बैठ सकती हो तो जाकर अपना काम करो ना। उलूची के लिए दूध लेकर आई हूँ, यहीं पर आई थी थोड़ी देर पहले। अरे बाप रे, इस समय वो सांप के रूप में होगी, पता नहीं किस तरफ से आएगी।
सुबह तो आप बहुत बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे ना, अभी उठाइए फिर उसे। सांप के रूप में ही इसीलिए उठाने को बोल रही हो ना? हमने कितना ख्याल रखा है देखोगी नहीं। इस तरह की सोच रखती हो ना, इसीलिए हाथ में आई हुई नौकरी भी छीन गई तुमसे। मुंह तोड़ दूंगी अगर ताना मारेंगी तो। चुप रहो। बड़ों का लिहाज करना भूल गई क्या? भाभी जब तक ये थप्पड़ नहीं खाएगी ना, तब तक ये शांत नहीं बैठेगी। बिना झगड़ों के थोड़ी देर के लिए भी इस घर में लोग शांति से नहीं रह सकते। ये लोग रहने नहीं देंगे मम्मी। आप जैसे लोग रहेंगे तो ऐसा ही रहेगा। सुमन की बातों का मुझे बुरा नहीं लगा। आप लोग बात को बढ़ाकर स्वामी जी का समय व्यर्थ मत कीजिए। गुरुजी जल्दी बताइए, सांप के रूप में बच्ची यहीं पर घूम रही होगी। मेरी बेटी नहीं काटेगी। हाँ, बच्चे के नहीं, माँ के हैं नुकीले दांत। ए, सॉरी ब्रो। गुरुजी, आप जिसके लिए आए हैं वो बता दीजिए। अतिथि के रूप में आई विशालाक्षी की देखभाल क्यों नहीं कर रहे हो, पूछा। इस वस्त्र को हटाने से ही ना गुरुजी, इनको पता चल जाएगा। क्या हुआ डमका दीदी? पहले उस रुमाल को हटाओ। डम्मो डम्मा आ गया। निकालूं क्या गुरुजी? संभाल कर निकालो। ठीक है। बेटी विशालाक्षी, क्या हुआ तुम्हें? बेटी विशालाक्षी, खून क्यों निकल रहा है? क्या हुआ? कहीं पर गिर गई थी क्या विशालाक्षी? गिरी थी। गिर गई थी? कहाँ गिरी थी? हमें क्यों नहीं बताया? नंदी, आपको बताना चाहिए था ना। माँ ही बताने वाली थी, इसीलिए रुक गया था पुत्र। दोपहर में गिरी होगी शायद, तब से इसे धोया नहीं है इसलिए सूख गया होगा। इसके अलावा कोई बात नहीं। मुंह भी हम ही जाकर धोएंगे ऐसा सोच रही होगी शायद। हम सबसे सेवा करवाना चाहती है। मेरी दीदी ने छूट दे रखी है ना, इसीलिए ऐसा कर रही है। ऐसे बिना पूछे इतनी कड़वी बात आप लोग क्यों कर रहे हैं? कहाँ गिरी थी बताओ विशालाक्षी? नीचे नहीं गिरी बड़ी माँ, फिर? सुमन के गोद में गिरी थी। विशालाक्षी ने जो कहा वो समझ में नहीं आ रहा है और आप लोग दोबारा वही रटे जा रहे हो। मुझे समझ में आ गया है। क्या मम्मी? अभी नहीं बताऊंगी। अच्छा है, पहले तो पानी लेकर आओ। विशालाक्षी के होठों पर लगे हुए खून के दाग को हटा देते हैं। चुटकियों में लाता हूँ। रुक जाओ पवन। पानी से नहीं, दूध से जो दाग लगा है उसे दूध से ही धोना होगा। दूध की वजह से खून के दाग कैसे लगे स्वामी? हो सकता है विशाल। गुरुजी जैसा कह रहे हैं वो करो पहले। भाभी, आप जाकर दूध ले आइए। तुम्हारी पत्नी लेकर आई है ना विक्रांत? हाँ?
ये दूध मैं उलूची के लिए लेकर आई हूँ। इसीलिए बोला है रुचि रूपे प्रतिबिंब फलितम परिहार प्रस्तुतम। समझ में नहीं आया। आना भी नहीं चाहिए। स्वामी जी, आप बताइए, इसी दूध से विशालाक्षी के होठों में लगे खून के दाग को धोना होगा क्या? हाँ। सुमन, दूध मुझे दो। मैं नहीं दूंगी। उस दूध को यहाँ रख दो सुमन, उलूची आ रही है। आ गई, पियो उलूची, नहीं तो इस दूध को ये सब मिलकर खराब कर देंगे। पियो उलूची। खून के दाग मिटाने में मदद करो उलूची। ईश्वर की इच्छा का मतलब यही होता है शायद। माँ का अभिषेक दूध से हो गया है। उलूची, ये दूध तुम ना पीकर इस पर क्यों छिड़क रही हो? विशालाक्षी हमारी अतिथि है, स्वामी ने ऐसा बोला। हमें जो काम करना चाहिए था वो उलूची कर रही है। खुश हो जाओ सुमन। लोगों को भी तुम मदद करने लगी हो। चलो अंदर। जो भी हुआ है, अच्छे लोगों की अपेक्षा बुरे लोग जल्द अंदाजा लगा सकते हैं विशालाक्षी। हाँ गुरुजी, आप सही वक्त पर आकर सलाह देकर अच्छा काम कर रहे हैं। तुम सुमन के गोद में कैसे गिरी थी? धीरे धीरे आप सबके समझ में आएगा। कल जरा संभल कर रहिएगा। शुभम बोयात। ठीक है गुरुजी। ऐसा लग रहा है मैं इनकी नौकर हूँ। हाँ, तुम चलो। सुमन, क्या हुआ सासू माँ? विशालाक्षी तुम्हारी गोद में गिरी थी, मतलब तुम्हें समझ नहीं आया क्या? ऑफिस में उलूची के रूप में आकर अपनी माया से तुम्हारा दूध पीने का नाटक करके तुम्हारा खून निकाल दिया था। इसलिए उस जादूगर लड़की के होठों पर खून के दाग लगे हुए थे। सोचो इस बारे में। और तुम्हें जो करना है वही करो। अभी ला कर दिया है। उस पाउडर का दाम 10,000 है। इतने पैसों में चेहरे में लगाने वाला पाउडर कितने किलो में आता है पता है? हाँ, मेल भेजा है, चेक नहीं किया आपने? मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ठीक है? कौन था? आप फोन पे किससे बात कर रहे थे, मैं कैसे बता सकती हूँ? तुम नहीं बताओगी तो क्या, मुझे पता नहीं चलेगा तुम किससे बात कर रही थी? मेरी माँ से। मोबाइल दिखाओ। क्यों दिखाओ? सासू माँ को हेलो बोलना है। रख दिया उन्होंने।
तुम मोबाइल नहीं दोगी तो भी चलेगा, मैं डायरेक्ट कॉल कर लेता हूँ। अरे सासू माँ के पास तो फोन ही नहीं है, फिर कॉल कैसे किया? ऐसे क्या घूर रही हो तुम? लाओ मोबाइल दो। अरे दो इधर। पॉइजन पाउडर भेजी है बता देंगे तो ये मेरी जान निकाल देंगे। फोन नहीं उठा रहा है, नंबर भी सेव नहीं किया हुआ है, मतलब कोई जाना पहचाना हुआ है। आपको शक है मुझ पर तो मेरा फोन अपने पास रख लीजिए। बहुत मतलब बहुत भरोसा है तुम पर। पूछने पर तुमने कहा है ना कि तुम माँ से बात कर रही थी। कोई परेशानी है क्या जो तुम उनकी खबर ले रही थी? हाँ, तुम पर शक था इसलिए मैंने मोबाइल मांगा। अगर मेरे घर वालों को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ये याद रखना। घर वालों के लिए नहीं, इस घर में आने जाने वाली का खेल खत्म करने जा रही हूँ। विशालाक्षी विशलक्षी बनने जा रही है। मन में अगर कुछ रखा है तो बता दो, अंदर ही अंदर दबा के मत रखो। मेरी ऐसी बुरी किस्मत देखकर आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहे हैं ना? जो डिजर्व नहीं करता है ना उसे बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। अगर जबरदस्ती करोगी तो मुंह के बल गिरोगी, उदाहरण को याद रखना। ध्यान भटका दिया। मैं अपना काम पूरा करती हूँ। दूध में ये पाउडर मिलाकर आरोप तुम पर ही लगाऊंगी विशालाक्षी। मेरी बेटी उलूची नहीं पिएगी तो इसमें जहर मिला है। मेरी दीदी को पता चलने के बाद रोकने से भी तुम्हारे माया मंत्र को आज ही खत्म करके सब लोग तुमसे नफरत ना करने लगे तो मेरा नाम भी शांतिपुर की सुमन नहीं। ए लड़की, तुझे ही सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ए लड़की। छोटी माता धीरे से धीरे से। क्या हुआ? माँ ध्यान में है, भंग मत डालो। तो फिर बुलाने से श्राप देगी क्या? बहना शिव भक्त है बहू, ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे काम है इससे। क्या काम है मुझे बताओ सुमन। कोई जरूरत नहीं है बुआ। कल तो आप मुंह उठाकर बात कर रही थी, आज कौन सा मुंह लेकर मुझसे बात कर रही हैं आप? हम लोग एक ही घर में रहते हैं, ऐसे नाराज होकर कैसे चलेगा? समझ गई मैं। ए विशालाक्षी सुन। क्षमा कीजिए माता, आपका ध्यान भंग हुआ इसलिए। सुमन ने भंग किया है तो आप लोग क्यों क्षमा मांग रहे हैं? कब से माता को आवाज दे रही थी, क्या काम है बोलो? इस घर में फ्री में बैठकर फ्री में खाना खिलाने से अच्छा है कि इससे कुछ काम भी कराओ। क्या करूं बोलो? किचन में दूध रखा है वो लेकर आ, बच्ची को पिलाना है। वो सब कुछ हम कर लेंगे ना बहू। आप क्यों करेंगे फूफा जी? मेहमान बनकर खाली बैठी रहती है, कोई काम धंधा तो है नहीं। माता, आप कहोगी तो मैं लेकर आता हूँ। नहीं नंदेश्वर, मैं खुद जाती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। सिर्फ दूध लेकर आना है, और क्या काम है किचन में? तुमने ही तो लाने के लिए कहा था, तो अब चिल्ला क्यों रही हो तुम? क्या बात है, आज सुमन इतने गुस्से में क्यों है? ये तो रोज का नाटक है ब्रो। ये ट्रेन के स्टीम इंजन की तरह हर रोज गर्म हो जाती है। ए, तुम्हारी और सुमन की ठीक से जमती नहीं। यहाँ तक तो ठीक है,
लेकिन अगर इसने उल्टा जवाब दिया तो चलेगा क्या? अरे सुमन, मुझ पर आरोप लगाने के लिए इसमें इतना जहर मिलाने की क्या जरूरत थी? हमेशा झूठ बोलती हो, लेकिन ऐसे कुकर्म करके तुम कैसे जी रही हो? ये तो बहुत ही गलत बात है सुमन। हाय गाइस, एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। मुझे लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है। हमेशा बीच में आकर टोकती रहती है बस। सुमन, दूध लेकर आई हूँ, उलोची को पिला दो। एक मिनट रुको, क्या किया तूने किचन में? मैंने क्या किया है? दूध लेकर आने के लिए कहा तो मैं लेकर आ गई। नहीं नहीं नहीं, तूने जरूर कुछ किया है। सुमन, ऐसे क्यों बोल रही हो? विशालाक्षी ऐसा क्यों करेगी? वैसे भी हम उसे कुछ काम नहीं बताते। आप तो नहीं बताते हैं जीजा जी, लेकिन मैंने उसे किचन से दूध लाने के लिए कहा तो बोली हाँ मैं लेकर आती हूँ। मुझे किचन में कुछ काम भी है। हाँ विशाल, उसने ऐसे ही कहा था। लेकिन इस बात का गलत मतलब क्यों निकाल रही हो बहू? सुमन, तुम्हें कोई डाउट है क्या? हाँ सासू माँ, मेरी बेटी घर में थी और ऑफिस में भी थी, एक ही समय पर दोनों जगह पर थी। ऐसा दिखाती है ये जादूगर लड़की। ये मेरी बेटी को कुछ भी कर सकती है ना। अपना मुंह बंद रखो और फालतू की बातें मत करो। फालतू की बात नहीं कर रही हूँ, जरूर इसने उस दूध में कुछ मिलाया ही होगा। क्या होगा? हाँ? विश